Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के वीडियो में और जानते हैं आज के एडिटोरियल में क्या है चीज़ें खास। तो आइए मैं वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं कल कमेंट पढ़ा था तो उसमें किसी ने मुझे पता नहीं कोई तो हैं लेकिन उन्होंने कमेंट में कहा कि सर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं और इंग्लिश सब पढ़ते जाते हैं, ऐसा तो हम भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि आप पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं और इसमें कोई कमी भी नहीं है। लेकिन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जो हमें कई बार हम उसको सुनते रहते हैं, हमें उसका मीन्स पता होता है। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हम एज अ हिंदी मीडियम होते हुए भी हम उसका हिंदी नहीं समझ पाते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंग्लिश वर्जन के साथ साथ हिंदी वर्जन भी दिखाते हुए चलूँ ताकि आप दोनों ही लैंग्वेज में एटलीस्ट कंफर्ट फील करो कि चलो हिंदी वर्ड अगर समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश वर्ड समझ जाओ, इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी वर्ड समझ जाओ। इसलिए मैं बाइलिंगुअल लेकर आता हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं सिंपल हिंदी में भी आपको पूरा न्यूज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बात यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें सिंपल तरीके से प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि अगर आप लोगों को इसी प्रकार से पसंद आएगा तो डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट कि हिंदी में बताऊं। लेकिन कुछ लोग इंग्लिश में भी पसंद करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि इनके लिए मैं इंग्लिश में भी चीज़ों को प्रोवाइड करूं। तो अगर आपको दोनों ही लैंग्वेज में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों साथ में चाहिए या फिर सिर्फ हिंदी वर्जन चाहिए, जिसे मैं सिर्फ आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके वीडियो को एंड कर दूंगा। तो उसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस ये आपके ऊपर है। अगर आप कहते हैं तो डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं हिंदी में बताऊंगा, और अगर आप कहते हैं तो दोनों ही लैंग्वेज में मैं बता दूंगा। तो बस ये एक छोटी सी क्वेश्चन था, मैं कल देख रहा था तो ये मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। देखो पीडीएफ के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए पीडीएफ के लिए अभी ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ नहीं है। जैसे ही हो जाएगा, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और आप डेफिनेटली वीडियो पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, उस पर चीज़ें चल रही हैं, काम हो रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएँ और आपको पीडीएफ जल्दी मिले। तो आइए फिर मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। वेल अगर यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। एक्चुअली आज वीडियो आपको शाम को मिल रहा होगा, इसका सिंपल सा कारण है सुबह मुझे टाइम नहीं मिला और वर्किंग प्रोफेशनल होने के कारण मुझे कई बार सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ लोग कहते होंगे कि सर आप टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। देखो क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं अगर आप जुड़े हो फैमिली से और वर्किंग हो तो कहीं ना कहीं टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आप जैसा सजेस्ट करेंगे, मैं तो कोशिश करता हूँ कि सुबह आपको एटलीस्ट 8 या 9 बजे के अंदर मिल जाना चाहिए वीडियो, और कई बार मिलता भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि वीडियो अगर शुरू में या सुबह नहीं मिल पाए तो आप लोग कई बार डिमोटिवेट होते हैं या फिर कई बार आपको लगता है कि ये तो आई थिंक ये चैनल ही अच्छा नहीं है। तो ऐसा ना सोचें, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं एंड आई होप कि काफ़ी लोग समझेंगे इस चीज़ को। आइए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे ज़ाया नहीं करता हुआ वीडियो को शुरू करूँगा और जानने की कोशिश करते हैं क्या है आज के एडिटोरियल में। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात हुई है यहाँ पे, note on states they must bring on their books all of budget borrowings, take measure to reduce debt to more manageable levels। आइए जानते हैं क्या है मतलब इसका। तो देखिए बात हो रही है, आइए आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्जन में ही चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कहा जा रहा है कि राज्यों के लिए नोट, बात हो रही है कि उन्हें अपनी किताबों पर सभी ऑफ बजट उधार लेना होगा, ले लो ऋण को अधिक प्रबंधी स्तरों तक कम करने के उपाय। क्या है ये सारी चीज़, अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया। आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और जानने की कोशिश करते हैं क्या पार्टिकुलर चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में सार्वजनिक वित्त पर अधिकांश चर्चा केंद्र सरकार के स्तर पर राजकोषीय तनाव के इर्द गिर्द घूमती रही है, जैसा कि हम सभी को विदित है। हालांकि राज्य सरकार के वित्त पर भी दबाव रहा है, ये भी चीज़ें स्पष्ट है। आप भी कई बार न्यूज़ पढ़ते रहते हैं तो राज्य सरकार के वित्त पर भी दबाव तो पड़ा ही हुआ है। ये कोई एक राज्य सरकार की बात नहीं है, हर किसी राज्य सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ वित्त दबाव तो है ही है। राजस्व में कमी, प्रतिबद्ध व्यय के हिस्से में वृद्धि और सब्सिडी पर अधिक खर्च के कारण उनके चाल चलन को सीमित कर दिया गया है। देखो अब जाहिर सी बात है, अगर चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, मनी अगर आप
को कम होती जाती है, तो कहीं न कहीं जो चाल चलन है या फिर हम कह सकते हैं जो भी खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि वृद्धि यानी कि व्यय के हिस्से में वृद्धि और सब्सिडी पर अधिक खर्च के कारण जो चाल चलन है उसमें सीमित कर दिया गया है, और ये होना भी चाहिए जब तक कि जीएसटी परिषद अन्यथा निर्णय नहीं लेती। मुआवजे की अवधि समाप्त होने के बाद वे राजस्व में और गिरावट देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के एक हालिया अध्ययन में कहा गया, ठीक है, यहाँ पे आरबीआई के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक अध्ययन के थ्रू कहा कि 10 राज्यों जिनमें से पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पर सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ है। इनमें से 5 सबसे अधिक वित्तीय रूप से तनावग्रस्त है, जैसे कि बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीएसडीपी अनुपात 30% से अधिक का कर्ज है। अब थोड़ा मैं ये चेक करूंगा जीएसडीपी ये वर्ड सही लिखा हुआ है क्या इंग्लिश वर्जन में, मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे जीएसडीपी ही है। देखो कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे ट्रांसलेशन करी जाती है तो वो कई बार एक्यूरेट नहीं आती, तो मुझे कई बार इसलिए इंग्लिश देखना पड़ता है कि चीज़ें गलत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं आगे। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि एक उच्च ऋण स्तर उच्च ब्याज भुगतान का अनुवाद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से अधिकांश राज्यों के लिए राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का हिस्सा 20% से अधिक है। पेंशन और प्रशासनिक भुगतान के लिए आवंटन के साथ इन राज्यों के लिए प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा राजस्व व्यय का कम से कम 30% है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो खर्च हैं, खर्च का इतना बड़ा हिस्सा मजबूती से निर्धारित होने के कारण यह राजकोषीय स्थान को अधिक उत्पादक रास्तों पर खर्च करने के लिए प्रतिबंधित करता है। राज्यों ने सब्सिडी पर खर्च भी बढ़ाया है, जबकि योग्यता और गैर अयोग्यता सब्सिडी के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। राजनीति से प्रेरित निर्णय जैसे कि मुफ्त बिजली प्रदान करना और बकाया उपयोगिता बिलों को माफ करना राजकोषीय दृष्टिकोण से विपुल तनाव को बढ़ाएगा और कामकाज को विकृत करेगा। बाजार, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थितियों को बदलने और साथ ही साथ नई पेंशन योजना से बाहर निकलने में विफलता। राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने हाल ही में ऐसा किया है, केवल स्थिति को बढ़ा देगा। अब लास्ट में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि कुछ राज्य भी अपनी उधारी का कुछ हिस्सा बंद कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है अभी कुछ पता नहीं चला। बजट उनकी छत को दरकिनार करते हुए, हालांकि इन दायित्वों की सीमा पर बहुत कम स्पष्टता है। मतलब ये क्या रीज़न हो सकता है इस प्रकार का स्टेप लेने का, तो मतलब यहाँ पे कोई अभी स्पष्टता नहीं समझ में आ रही। केंद्र सरकार ने अब इस पर संज्ञान लिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उसने कोशिश करी है कि चलो जानते हैं कि ये क्या चीज़ें हो रही है। इसने हाल ही में राज्यों को पिछले 2 वर्षों के लिए किए गए सभी ऑफ बजट उधार को अपने खातों में लाने के लिए कहा है। इससे राज्य के वित्त में बहुत आवश्यक पारदर्शिता आएगी और जिससे अनेक ऋणग्रस्तता के वास्तविक स्तर का पता चल पाएगा। मतलब यहाँ पे इसलिए सेंटर ने सारी चीज़ों को यहाँ पे संज्ञान में लिया है कि कोई चीज़ यहाँ पे कहीं ब्लैक में तो नहीं हो रही है। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि जो राज्य सरकार है जो भी यहाँ पे ऋण ले रही है या फिर जो ऋणग्रस्त लोग हैं या फिर जिससे हम ले रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कहीं बिचौलियों का काम तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको देखने के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने ये स्टेप लिया है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि साथ ही राज्यों को अपने राजस्व को बढ़ाने, गैर योग्यता सब्सिडी को कम करने और अपने ऋण को अधिक प्रबंधनीय स्तर पर लाने के लिए भी उपाय करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यों को अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो भी उसका जीडीपी है उसको बढ़ाने के लिए गैर योग्यता सब्सिडी को कम करने और अपने ऋण को अधिक प्रबंधनीय स्तरों पर लाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि राज्य को ही अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए खुद ही नए नियम कानून आपको बनाने होंगे, तब जाके कहीं न कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम से वो निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये एक सेंटर का मामला नहीं है, यहाँ पे राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करती है और जब बड़े स्तर पे बात होती है तो वहाँ पे आरबीआई अपना हैंडल करती है। तो देखो यहाँ पे राज्य जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये अपने तरीके से फाइनेंस करती हैं। और गवर्नमेंट की अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो जब वहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आरबीआई के थ्रू चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे बात इसलिए बताई जा रही है कि
एक्चुअली क्या है कि कई सारे राज्यों में ऋण का, कर्ज का एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुमार हो चुकी है। काफ़ी राज्य ऐसे हैं जो ज़्यादा कर्ज में हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से उनको निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए सेंटर ने अभी अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उसने ट्रांसपेरेंसी के लिए सारे रिकॉर्ड्स मंगाए हैं सेंटर ने, और देखने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ें ब्लैक तो नहीं है, कहीं किसी के साथ यहाँ पे जो बिचौलिए होते हैं बीच में, जो लोग पैसे खाने वाले होते हैं, ऐसा कोई मामला तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में बताया गया है, और वो सारे स्टेटों के नाम भी बताए गए हैं जहाँ पे इस प्रकार की समस्या ज़्यादा है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चन हमेशा इनडायरेक्ट ही आते हैं, और आपको वहाँ से कॉरिलेट करना पड़ेगा, चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अभी इस पार्टिकुलर स्टेट में ये कमी है, तो इसका एक सिंपल सा कारण है कि स्टेट सरकार ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं हर एक हम कह सकते हैं मैटर जुड़ा होता है। जैसे सरकार की बात करें तो सरकार अगर कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पहले से रणनीति होती है, पहले से स्ट्रैटेजी होती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके ओवरऑल चीज़ों को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो यही था आज के एडिटोरियल में, एंड आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एक बार ज़रूर हमें बताइएगा, क्या आपको सिर्फ हिंदी वर्जन ही चाहिए या फिर आपको इंग्लिश वर्जन भी चाहिए। तो अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए उसके लिए भी कमेंट करिएगा, अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए और हिंदी वर्जन दोनों ही चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट, एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। सो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।